वेलकम टू माय ओरेस्ट क्लासेस। स्वागत है आपका अपने ओरेस्ट क्लास में। तो आइए आज हम बात करेंगे ईंट के विषय में कि ईंट क्या होता है, ईंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस प्रकार से ईंट का प्रयोग होना चाहिए। ईंट जो है एक सब्जेक्ट का कार्य करता है, ईंट एक प्रोनाउन है, ये तो सभी को पता है। लेकिन किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनमें हम ईंट का प्रयोग करते हैं और ईंट का प्रयोग कहाँ तक करना हमें उचित होगा, कैसे ईंट का प्रयोग करना है, किस प्रकार से नहीं करना है। यदि आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे और इस वीडियो को पूरा जो है ना, इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखेंगे तो मेरी गारंटी है कि आज के बाद कभी भी आपको ईंट लगाने को है तो कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है बेसिक जानकारियाँ भी दे रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट क्या है, कितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट लिविंग हो तो किस वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, नॉन लिविंग हो तो किस प्रकार का जो है वर्ब लेगा, कौन सी वर्ब लेगा, कौन सी वर्ब नहीं लेगा। तो इसके विषय में भी हमने बैक प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कशन किया है। तो आप हमारे चैनल एवरेस्ट क्लासेस पे जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं और विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे ईंट की कि ईंट है क्या। ईंट का जो होता है, ईंट का प्रयोग कहाँ कहाँ किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए देखते हैं ईंट। तो ये देखते हैं ईंट का पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, ईंट और दिस है क्या। ईंट का मतलब होता है यह और दिस का मतलब भी होता है यह। बट सिंस यह है कि ईंट निर्जीव के साथ प्रयोग किया जाता है, ईंट निर्जीव और सजीव दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। दिस भी हमारा जो है सजीव और निर्जीव दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। इसी पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आगे देखेंगे आप। ये देखते हैं हम, यह एक पेन है, यह एक पेन है। पेन हमारा क्या है, पेन हमारा जो है पेन, तो दिस लगा है ना, दिस, ठीक है। तो क्या करते हैं, दिस इज ए पेन, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। या इट इज़ ए पेन, इट इज़ ए पेन, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यह प्यार है, दिस इज लव या इट इज लव, इस जगह पे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या देखते हैं, यह राम है, दिस इज राम, यह राम है, दिस इज राम। यह कौन है, हु इज दिस, यह कौन है, यह क्या है, व्हाट इज दिस या व्हाट इज इट। तो इस प्रकार से जो है ऐसे सेंटेंसों को हम बना सकते हैं और इन्हें आसानी से बोल सकते हैं। सब्जेक्ट जो हमारा है लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, कितने टाइप के होते हैं, और फॉल्स सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी या रियल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इसी पे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इसी देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और भी। तो ईट से संबंधित हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, ईट एज अ सब्जेक्ट। ईट जो है एक सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते, एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो नो सेंटेंस कैन स्टार्ट विद एनी डे। यदि किसी सेंटेंस में हम, यदि किसी भी सेंटेंस में डे मतलब कोई भी दिन दिया हो तो उस सेंटेंस में जो है हम इट का प्रयोग करते हैं, ना कि डायरेक्ट। अगर आप डे से, दिन से आप सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन से नहीं हो सकती। यदि आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, किसी भी सेंटेंस को आप जो है हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे या आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे, है ना, बोलेंगे ना। तो बोलने के लिए क्या होता है, जैसे बोल देते हैं बोलचाल में, टुडे इज मंडे, टुडे इज संडे, है ना, इस प्रकार से। बट वो गलत होता है। जैसे दिया गया हमारा टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, तो इस प्रकार के यदि सेंटेंस को हम बोल देते हैं तो ये सेंटेंस हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। हमें बोलना क्या होगा, हमें बोलना होगा इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ मंडे टुडे। तो इट जो हमारा है एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा देखते हैं, कल छुट्टी थी, इट वाज हॉलीडे यस्टरडे, इट वाज हॉलीडे
यस्टरडे, इस प्रकार से बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि यस्टरडे वाज हॉलीडे, है ना, तो आपका गलत हो जाएगा। तो इट वाज हॉलीडे यस्टरडे, कल छुट्टी थी। या फिर आज मेरा जन्मदिन है, टुडे इज़ माई बर्थडे, टुडे इज़ माई बर्थडे, इस प्रकार से आप बोल देंगे तो आपका क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही कॉन्सेप्ट से बोलिए तभी आपका जो है सही हो पाएगा। इट इज़ माई बर्थडे टुडे, तो इट क्या हमारा है, इट एक जो है सब्जी का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी होगी। तो इस प्रकार से आप एक कुछ वोकैबुलरी याद कर लीजिए, और कॉन्सेप्ट तो याद करना ही पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब को बदलते रहेंगे और आसानी से जो है आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट या ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आप कोशिश करेंगे तो, यदि आप कोशिश करोगे तो आप 100% सफल होगे। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 दिया गया है, इट एज अ सब्जेक्ट। इट जो है यहाँ भी आपका सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो समय हो चुका है, या फिर समय हो गया है, या समय हो चुका था, समय हो गया था, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आएंगे आपको, उन्हें भी हम इट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करके आसानी से बोल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और एग्जाम्पल की ओर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल में हमारा क्या दिया है, 2 दिन हो गए हैं। कितने दिन, 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 डेज, इट हैज़ बीन 2 डेज, 2 दिन हो गए हैं। 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं। इट हैज़ बीन 2 ईयर्स, इट हैज़ बीन 2 ईयर्स, कई साल हो चुके थे। तो इट हैड बीन मैनी ईयर्स। तो इस प्रकार से आप जो है कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट को याद करें, और कॉन्सेप्ट को आप याद करें और आसानी से आप बात कर सकते हैं। खूब बोलिए। नेक्स्ट देखते हैं और भी एग्जांपल। तो क्या है, हम देखते हैं, इतना समय किसे लगा है, इतना समय किसे लगा, मुझे लगा, उसे लगा, तुम्हें लगा, उन्हें लगा, हमें लगा, राम को लगा, श्याम को, गीता को, सीता को, मीता को, रीता को, नीता को। तो किसको लगा, जिसको लगा। तो आप छोटे छोटे पार्टों को एक साथ में जोड़ करके, बड़े बड़े पार्ट नहीं बल्कि बड़े बड़े आप सेंटेंस बना सकते हैं और आसानी से जो है आप बोल सकते हैं। तो इसे आगे बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं, ये आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे 2 दिन हो गए, मुझे 2 दिन हो गए हैं, या मुझे 2 दिन लगे, है ना। तो इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी, जैसा कि आपको प्रीवियस अभी इसमें रूल में बताया गया कि टू मी किस प्रकार से जोड़ा जाता है। राम को 6 साल हो गए हैं, राम को 6 साल हो गए हैं। तो इट हैज़ बीन 6 ईयर टू राम, उसको 5 साल हो चुके थे। इट हैड बीन 5 ईयर्स टू हिम। तो इस प्रकार से आइए और भी एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। सेंस में देखते हैं कि इतना समय क्या करते हुए लगा, जो समय बीता क्या करते हुए बीता। इस प्रकार के सेंटेंस यदि आपको आते हैं तो भी आप इन्हें बहुत आसानी से बना सकते हैं। मतलब पढ़ते हुए बीता, सोते हुए बीता, या फिर घूमते हुए, क्या करते हुए, किस काम को करते हुए इतना समय जो है लगा, इतना समय क्या करते हुए लगा या बीता। तो गए हुए, देखे हुए, मिले हुए, इस सेंस में भी हम इस प्रकार से जो एग्जाम्पल्स आएंगे उन्हें आगे देखते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल दिया है, मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए, मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए, क्योंकि आज और कल 2 दिन हो गए ना, तो मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए। तो इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी मीटिंग, इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी मीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, मतलब 2 दिन हो गए हैं, अब भी जो बीच में 2 दिन से में मिला नहीं ना, तो कहते हैं इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी हैविंग मेड, हैविंग मेड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा इट से रिलेटेड जो है चौथा कंसेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 4, जिसमें कहते हैं समय लगना। इट एज अ सब्जेक्ट, टेक एज अ वर्ब। इट हमारा एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है और टेक जो हमारा है एक वर्ब के जैसे कार्य कर रहा है। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
2 मिनट लगते हैं। हमारा जो क्वेश्चन क्या करता है, 2 मिनट लगते हैं, तो इट टेक्स 2 मिनट्स, इट टेक्स 2 मिनट्स, 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगे, इट टुक 2 मिनट्स, इट टुक 2 मिनट्स, ये 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 मिनट्स, है ना। तो ऐसा क्या करना है, आप जो है रूल्स को लर्न करिए, कॉन्सेप्ट को याद करिए, और टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब जो है उससे आप बदलते रहेंगे, किस टेंस में कौन सी वर्ब लगती है, इतना आपको अनुभव होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए, और आसानी से आप जो है इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, मुझे 2 मिनट लगते हैं, मुझे 2 मिनट लगते हैं, तो आई टेक 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 2 मिनट टू मी, इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, इट टेक्स मी 2 मिनट्स, है ना। और देखते हैं, मुझे खाने में 2 मिनट लगते हैं, मुझे खाने में 2 मिनट लगते हैं, आई टेक 2 मिनट्स टू ईट, या इट टेक्स मी 2 मिनट टू ईट। दोनों सेंटेंस जो हमारे हिंदी दी गई है, दोनों की इंग्लिश आप इस तीनों प्रकार से मतलब कैसे भी आप बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो ईट हमारा जो है एक सब्जेक्ट का कार्य करता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि इसमें ईट में जो आपका है टेक्स लगा, दूसरे में आपका टेक्स लगा, आई में टेक लगा, है ना। तो ईएस जो लगता है किस में लगता है, कैसे लगता है, किस प्रकार से या एस लगाया जाता है, यस या एस का प्रयोग किया जाता है। तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसमें आपको थंबनेल में दिया गया है यूज़ ऑफ यस या ईएस, यस और ईएस का प्रयोग हम किस दशा में करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, है ना। अब हमारे उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है समझ में आएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो है आपकी समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।